बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। दरअसल हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है। वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। और बता दें आपको, प्रथम चरण का यात्रा 18 तारीख से शुरू हो गया और वहीं भागलपुर में 19 अक्टूबर को पहुंचेगी और कटिहार में 10 अक्टूबर को यह यात्रा पहुंचेगी। पूर्णिया में 21 को निकाली जाएगी और वहीं अररिया में 22 तारीख को यह यात्रा निकाली जाएगी। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल देश में स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल 18 तारीख से प्रथम चरण यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर को अररिया में कार्यक्रम होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में कार्यक्रम होगा। वहीं 19 तारीख को कटिहार में कार्यक्रम होगा और इस दौरान देश भर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। पूर्णिया में 20 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी, वहीं अररिया में 21 अक्टूबर को और किशनगंज में 22 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी। आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं। वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। दरअसल हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है। वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। और बता दें आपको, प्रथम चरण का यात्रा 18 तारीख से शुरू हो गया और वहीं भागलपुर में 19 अक्टूबर को पहुंचेगी और कटिहार में 10 अक्टूबर को यह यात्रा पहुंचेगी। पूर्णिया में 21 को निकाली जाएगी और वहीं अररिया में 22 तारीख को यह यात्रा निकाली जाएगी। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल देश में स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल 18 तारीख से प्रथम चरण यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर को अररिया में कार्यक्रम होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में कार्यक्रम होगा। वहीं 19 तारीख को कटिहार में कार्यक्रम होगा और इस दौरान देश भर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। पूर्णिया में 20 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी, वहीं अररिया में 21 अक्टूबर को और किशनगंज में 22 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी। आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं। वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। दरअसल हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है। वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। और बता दें आपको, प्रथम चरण का यात्रा 18 तारीख से शुरू हो गया और वहीं भागलपुर में 19 अक्टूबर को पहुंचेगी और कटिहार में 10 अक्टूबर को यह यात्रा पहुंचेगी। पूर्णिया में 21 को निकाली जाएगी और वहीं अररिया में 22 तारीख को
यह यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल देश में स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल 18 तारीख से प्रथम चरण यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर को अररिया में कार्यक्रम होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में कार्यक्रम होगा। वहीं 19 तारीख को कटिहार में कार्यक्रम होगा और इस दौरान देश भर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। पूर्णिया में 20 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी, वहीं अररिया में 21 अक्टूबर को और किशनगंज में 22 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी। आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए कोई खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है। बिहार में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से बिहार में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत होगी। दरअसल हिंदू जागरण यात्रा समिति ने यह जानकारी दी है। वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत सरकार की ओर से हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से हिंदू स्वाभिमान यात्रा देश में निकाली जा रही है। और बता दें आपको, प्रथम चरण का यात्रा 18 तारीख से शुरू होगी और वहीं भागलपुर में 19 अक्टूबर को पहुंचेगी और कटिहार में 10 अक्टूबर को यह यात्रा पहुंचेगी। पूर्णिया में 21 को निकाली जाएगी और वहीं अररिया में 22 तारीख को यह यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल देश में स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है और आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल 18 तारीख से प्रथम चरण यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर को अररिया में कार्यक्रम होगा और 22 अक्टूबर को किशनगंज में कार्यक्रम होगा। वहीं 19 तारीख को कटिहार में कार्यक्रम होगा और इस दौरान देश भर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। पूर्णिया में 20 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी, वहीं अररिया में 21 अक्टूबर को और किशनगंज में 22 अक्टूबर को यह यात्रा निकाली जाएगी। आज हम बिहार शरीफ में भी जब रामनवमी के जुलूस निकालते हैं तो पत्थर चलता है, लेकिन हमने कभी तजिया पर कोई पत्थर न फेंका है न फेंकूंगा। तो क्या हिंदू भाई हैं डरे हुए, सहमे हुए। और मैं कहता हूं जब बांग्लादेश के ढाका में सारे हिंदू निकल करके संगठित हुए तब पूरी दुनिया उनके लिए कोई खड़ी हुई। तो हिंदू को संगठित होना पड़ेगा। जो हालात बना दिए हैं वोट के सौदागरों ने, कोई माई गॉव और कोई ई गॉव बना दिए हैं, वोट के सौदागरों ने हमें इतना नुकसान किया है कि आज कई इलाकों में हिंदू कहने में भी डर लगता है।